नमस्कार दोस्तों, आप सुनेंगे हनुमान कथा का पार्ट 2। आगे वह यात्रा है जहां भक्ति को परीक्षा देनी होगी और शक्ति को स्वयं को सिद्ध करना होगा। श्री राम से मिलन के बाद हनुमान का जीवन अब केवल उनका नहीं था। अब उनका प्रत्येक श्वास, प्रत्येक गति, प्रत्येक विचार प्रभु के कार्य से जुड़ चुका था। सीता की खोज केवल एक अभियान नहीं थी, वह स्वयं भक्ति की परीक्षा थी। वानर सेना समुद्र के तट पर खड़ी थी, अनंत जलराशि फैली हुई थी और उसके पार लंका थी। रावण का अभेद गण, सबकी दृष्टि समुद्र पर थी, पर किसी के भीतर इतना साहस नहीं था कि वह पहले कदम की जिम्मेदारी ले सके। तभी जामवंत ने हनुमान की ओर देखा। वह दृष्टि आदेश नहीं थी, वह स्मरण था, स्मरण उस शक्ति का जिसे स्वयं हनुमान ने वर्षों पहले मौन में छुपा दिया था। हनुमान ने जामवंत की बात सुनी और उसी क्षण उसके भीतर एक हल्की सी कंपन उत्पन्न हुई। यह कंपन अहंकार की नहीं थी, यह कर्तव्य की थी। उन्होंने ना तो छलांग लगाई, ना ही तुरंत अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। पहले उन्होंने श्री राम का स्मरण किया। उनके नेत्र बंद हुए और हृदय में केवल एक नाम गूंजा, राम। उसी नाम से उनकी सोई हुई शक्ति को जागृति किया। पर उस शक्ति का पहला रूप बल नहीं, विनम्रता था। हनुमान ने श्री राम के चरणों में नमन किया और कहा, प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपका दास इस कार्य का प्रयास करेगा। यह वाक्य ही हनुमान को अन्य सभी से अलग कर देता है। वह कार्य से पहले अनुमति मांगते हैं, क्योंकि वह स्वयं को कभी कर्ता नहीं मानते। जैसे ही हनुमान ने समुद्र की ओर कदम बढ़ाया, प्रकृति स्वयं साक्षी बन गई। वायु ने अपना मार्ग प्रशस्त किया, आकाश स्थिर हो गया और समुद्र की लहरें भी जैसे मौन धारण कर बैठीं। यह छलांग केवल शारीरिक नहीं थी, यह आत्मिक थी। यह उस विश्वास की छलांग थी जो केवल वही लगा सकते थे जिसे अपने प्रभु पर पूर्ण भरोसा हो। हनुमान ने जैसे ही आकाश में उड़ान भरी, उनके भीतर कोई उत्साह नहीं था, कोई गर्व नहीं था। उनके मुख पर केवल एक शांत दृढ़ता थी, जैसे वे जानते हों कि यह यात्रा सफल होगी, क्योंकि उसका उद्देश्य पवित्र है। मार्ग में अनेक बाधाएं आई। सुरसा ने उनका मार्ग रोका, पर हनुमान ने बल से नहीं, बुद्धि से समाधान निकाला। सिंहिका ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, पर हनुमान ने उसे केवल उतनी ही शक्ति दिखाई जितनी आवश्यक थी। हर बाधा के साथ एक शिक्षा जुड़ी हुई थी, शक्ति का उपयोग तभी करो जब विवेक उसका मार्गदर्शन करे। सही शिक्षा मंगलवार व्रत का मूल है। यह व्रत मनुष्य को सिखाता है कि हर समस्या का समाधान बल से नहीं, संयम से होता है। जब हनुमान ने लंका की धरती पर चरण रखा तो उन्होंने स्वयं को विजेता नहीं माना, उन्होंने स्वयं को दूत माना। यह भाव ही उन्हें सुरक्षित रखता है। लंका में प्रवेश करते समय उन्होंने ना तो गर्व किया, ना ही भय। वह जानते थे कि वह किसी शत्रु नहीं, बल्कि प्रभु के संदेश वाहन हैं। अशोक वाटिका में सीता को खोजते समय उनके हृदय में केवल करुणा थी। जब उन्होंने माता सीता को दुखी अवस्था में देखा तो उनका हृदय कांप उठा, पर उनकी आंखों में आंसू नहीं आए, क्योंकि वह जानते थे कि अभी उन्हें धैर्य रखना है। उन्होंने सीता माता को राम का संदेश दिया और उस क्षण माता सीता के भीतर जो आशा जगी, वही हनुमान की सबसे बड़ी विजय थी। मंगलवार व्रत का प्रभाव यही स्पष्ट होता है। यह व्रत केवल बाहरी संकटों से रक्षा नहीं करता, बल्कि भीतर की व्याकुलता को शांत करता है। हनुमान लंका में रहते हुए भी विचलित नहीं हुए। वह जानते थे कि उनका कार्य केवल संदेश देना है, विनाश करना नहीं। परंतु जब रावण के अहंकार ने मर्यादा को लांघा, तब हनुमान ने यह भी दिखा दिया कि भक्ति के भीतर शक्ति भी निवास करती है। लंका दहन कोई क्रोध का परिणाम नहीं था, वह चेतावनी थी। चेतावनी उस अहंकार के लिए जो स्वयं को ईश्वर से ऊपर समझने लगता है। लंका दहन के समय भी हनुमान का मन शांत था। उन्होंने ना तो किसी निर्दोष को हानि पहुंचाई, ना ही अनावश्यक विनाश किया। अग्नि भी उनकी आज्ञा से चली, क्योंकि अग्नि जानती थी
कि यह कार्य धर्म के लिए है। ये वही क्षण था जब संसार ने देखा कि जब भक्ति और शक्ति एक साथ चलती है तो वह विनाश नहीं, शुद्धि लाती है। समुद्र पार लौटते समय हनुमान के भीतर कोई गर्व नहीं था। वह स्वयं को केवल एक दीप मानते थे जिसने प्रभु के संदेश को पहुंचा दिया। श्री राम के पास लौटकर जब उन्होंने माता सीता का समाचार दिया तो श्री राम की आंखों में जो संतोष था वही हनुमान के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। उन्होंने किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं थी। प्रभु का संतोष ही उनका सब कुछ था। लंका दहन के पश्चात हनुमान का हृदय और अधिक शांत हो गया था। जो कार्य उन्होंने किया था वही किसी क्रोध का परिणाम नहीं था, बल्कि धर्म की चेतावनी थी। अब युद्ध अवश्य भावी था और यह युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का नहीं, बल्कि सत्य और अहंकार का था। श्री राम की सेना समुद्र के तट पर एकत्र हो चुकी थी। सेतु निर्माण प्रारंभ हुआ और वानर सेना में एक अद्भुत उत्साह था। पर उस उत्साह के केंद्र में भी हनुमान स्वयं को नहीं रखते थे। वह हर पत्थर उठाने से पहले राम का नाम लेते और वही नाम सेतु का आधार बन जाता। यह दृश्य स्वयं सिखाता है कि जब कार्य का आधार ईश्वर होता है तब असंभव भी संभव हो जाता है। लंका पहुंचते ही युद्ध का शंखनाद हुआ। आकाश में शस्त्रों की गूंज थी। धरती पर वीरों का पराक्रम था और बीच बीच में हनुमान की दृष्टि सदा श्री राम पर टिकी रहती थी। वह जानते थे कि उनका प्रत्येक कार्य प्रभु की मर्यादा के भीतर ही होना चाहिए। जब जब वानर सेना विचलित होती, हनुमान का एक शांत वाक्य उन्हें स्थिर कर देता। वह न केवल बल के बल्कि धैर्य से भी युद्ध जीत रहे थे। यही कारण है कि उनका पराक्रम शोर नहीं करता, बल्कि परिणाम देता है। युद्ध के दौरान वह क्षण आया जब लक्ष्मण मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। इंद्रजीत का प्रहार अत्यंत घातक था और पूरी सेना पर शोक की छाया छा गई। श्री राम स्वयं भी क्षण भर के लिए व्याकुल हो उठे, परंतु उसी क्षण हनुमान आगे बढ़े। उनके मुख पर न घबराहट थी न क्रोध, केवल एक दृढ़ निश्चय था। वैद्य सुषेण ने संजीवनी बूटी का उपाय बताया और हनुमान बिना विलंब किए उस कार्य के लिए तैयार हो गए। यह यात्रा केवल गति की नहीं थी, यह विश्वास की थी। विश्वास कि जब कार्य प्रभु के लिए हो तब समय भी सहायक बन जाता है। हनुमान ने हिमालय की ओर उड़ान भरी। आकाश उनके मार्ग से हटता चला गया। पर्वत स्वयं उन्हें रास्ता देने लगे। जब संजीवनी बूटी पहचान में नहीं आई तब हनुमान ने कोई संदेह नहीं किया। उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। यह दृश्य केवल बल का नहीं था, यह सेवा का प्रतीक था। जब उद्देश्य स्पष्ट हो तब साधन अपने आप मार्ग बन जाते हैं। हनुमान के भीतर ना तो यह विचार आया कि वह कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, ना यह कि संसार उन्हें क्या कहेगा। उनके भीतर केवल एक ही भावना थी, प्रभु का कार्य पूर्ण होना चाहिए। संजीवनी पहुँचते ही लक्ष्मण के प्राण लौट आए। उस क्षण जो आनंद उत्पन्न हुआ वह केवल विजय का नहीं था, वह सेवा की पूर्णता का था। हनुमान एक और खड़े थे, शांत, मौन, जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। यही उनकी महानता है। वह सबसे बड़ा कार्य करके भी स्वयं को छोटा रखते हैं। मंगलवार का व्रत यही संदेश है। सेवा करो पर अहंकार को साथ मत लाओ। युद्ध आगे बढ़ा और अंततः रावण का अंत हुआ। लंका में धर्म की पुनः स्थापना हुई। पर इस विजय में हनुमान ने कभी स्वयं को विजेता नहीं माना। उन्होंने विजय को भी प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। जब श्री राम ने उन्हें गले लगाया तो वह आलिंगन किसी पुरस्कार से बढ़कर था। वह उस विश्वास की स्वीकृति थी जो हनुमान ने अपने जीवन से सिद्ध किया था। युद्ध के बाद जब सब कुछ शांत हो गया तब हनुमान ने स्वयं को फिर से मौन में लौटा लिया। वह जानते थे कि उनका कार्य समाप्त नहीं हुआ है। राम राज्य की स्थापना के साथ ही उनका कर्तव्य और गहरा हो गया है। वह
समझ चुके थे कि कलयुग में भी भक्तों को उसी साहस, उसी धैर्य और उसी भक्ति की आवश्यकता पड़ेगी जो उन्होंने युगों पहले अपनाई थी। मंगलवार व्रत फल यही स्पष्ट होता है। यह व्रत मनुष्य को यह सिखाता है कि जीवन में कितनी भी बड़ी परीक्षा आए, यदि मन में राम नाम और हृदय में हनुमान जैसा भाव हो तो कोई भी संकट स्थायी नहीं रहता। यह कथा केवल युद्ध की नहीं बल्कि उस सेवा की है जो बिना शोर किए संसार को बचा लेती है। रावण वध के पश्चात जब लंका में शांति स्थापित हुई और श्री राम ने धर्म की पुनः स्थापना की, तब ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूरी सृष्टि ने चैन की सांस ली। राम राज्य की स्थापना केवल एक राजनीतिक परिवर्तन नहीं था, वह चेतना का परिवर्तन था। सत्य, करुणा, मर्यादा अब केवल आदर्श नहीं बल्कि जीवन की आधारशिला बन चुके थे। इस पूरे परिवर्तन के केंद्र में हनुमान थे, पर वही हनुमान सबसे अधिक मौन थे। जैसे जैसे राम राज्य फैल रहा था, वैसे वैसे हनुमान स्वयं को और अधिक पीछे करते गए, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने जीवन का उद्देश्य स्वयं को स्थापित करना नहीं माना था। उनका उद्देश्य केवल प्रभु की मर्यादा को जीवित रखना था। अयोध्या में राज्याभिषेक का समय आया। नगर दीपों से जगमगा उठा, दिशाएं मंगल गान से भर गईं, देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे। पर इस दिव्य दृश्य के बीच भी हनुमान सबसे पीछे खड़े थे। तब श्री राम ने उन्हें समीप बुलाया और कहा कि वह इस विजय और राज्य के सबसे बड़े पात्र हैं। जब हनुमान ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, यदि आपके चरणों की सेवा मेरा भाग्य है तो वही मेरा पुरस्कार है। यह वाक्य किसी त्याग का दिखावा नहीं था, यह उनकी आत्मा की स्वाभाविक भाषा थी। इसी क्षण श्री राम ने संसार को यह दिखाया कि सच्चा भक्त वही है जो अपने अधिकार नहीं मांगता। समय बीतता गया, राम राज्य अपने पूर्ण वैभव पर था, परंतु हनुमान का मन अब भी स्थिर नहीं था। उन्हें आभास होने लगा था कि त्रेता युग का अंत है और कलयुग का आगमन अवश्य भावी है। वह जानते थे कि आने वाले युग में लोग बाहरी साधनों पर अधिक विश्वास करेंगे और भीतरी भक्ति को भूलते चले जाएंगे। यही वह चिंता थी जिससे हनुमान को एक और संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने निश्चय किया कि वह केवल राम नाम के पात्र बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि कलयुग में भी जीवित चेतना बनकर भक्तों को मार्गदर्शन करेंगे। इसी संकल्प के साथ हनुमान ने श्री राम से एक वर मांगा। उन्होंने कहा, प्रभु, जब तक पृथ्वी पर आपका नाम लिया जाएगा तब तक मैं यहीं रहना चाहता हूँ। श्री राम की आंखों में करुणा और आनंद एक साथ प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान को अमृतत्व का वरदान दिया। यह अमृतत्व शरीर का नहीं था, यह भक्ति का था। यही कारण है कि आज भी हनुमान केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर उस हृदय में उपस्थित हैं जहाँ राम नाम श्रद्धा से लिया जाता है। कलयुग का आगमन हुआ, समय बदला, समाज बदला, मनुष्य की गति बढ़ी, पर उसका धैर्य घटने लगा। भय, असुरक्षा और लोभ ने मनुष्य को घेर लिया और ऐसे समय में मंगलवार व्रत का महत्व और अधिक बढ़ गया। यह व्रत केवल परंपरा नहीं बल्कि एक जीवित साधना बन गया। जो व्यक्ति मंगलवार को हनुमान जी का स्मरण करता है, वह अनजाने में ही अपने भीतर साहस को जागृत करता है। यह व्रत मनुष्य को यह याद दिलाता है कि संकट चाहे जितना बड़ा हो, यदि मन स्थिर हो तो समाधान अवश्य मिलता है। कहा जाता है कि कलयुग में हनुमान जी हर उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां सच्ची पुकार होती है। वह रूप बदल कर आते हैं, कभी साधु बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी अनजान सहायक बनकर। बहुत से भक्तों ने यह अनुभव भी किया है कि जब जीवन की सबसे अंधेरी घड़ी आई तब किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें संभाल लिया। वही शक्ति हनुमान की है। यही कारण है कि मंगलवार को सुनी गई कथा केवल कथा नहीं रहती, वह अनुभव बन जाती है। मंगलवार व्रत का
एक और गढ़ रहस्य प्रकट होता है। यह व्रत मनुष्य को बाहरी शत्रुओं से नहीं बल्कि भीतर के भय से मुक्त करता है। हनुमान जी कभी रावण से नहीं डरे, क्योंकि वह अपने भीतर की दुर्बलता से मुक्त थे। जो भक्त इस व्रत को श्रद्धा से करता है, उसके भीतर भी वही निर्भयता जन्म लेती है। यह व्रत मन को स्थिर करता है, विचारों को स्पष्ट करता है और जीवन को दिशा देता है। हनुमान जी ने कलयुग के लिए स्वयं को सरल बना लिया। वह किसी भावी विधान या कठिन नियम में नहीं बंधे। उन्हें केवल सच्चा भाव चाहिए। एक दिया, एक फूल, एक राम नाम, यही उनकी पूजा है। यही कारण है कि वह सबसे सुलभ देवता कहलाते हैं। जो टूटे मन से उन्हें पुकारता है, वह उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। जब कलयुग ने अपने पूरे प्रभाव के साथ संसार को घेर लिया, तब मनुष्य का जीवन पहले से अधिक व्याकुल हो गया। भय, अस्थिरता, संघर्ष और अनिश्चितता हर दिशा में फैलने लगी। ऐसे समय में यदि कोई शक्ति मनुष्य के सबसे निकट रही, तो वह थे श्री हनुमान जी। वह किसी सिंहासन पर विराजमान होकर नहीं आए, बल्कि साधारण भक्त के हृदय में आश्रय लेकर आए। यही कारण है कि कलयुग में मंगलवार का दिन केवल एक वार नहीं रहा, बल्कि आश्वासन बन गया। यह आश्वासन कि संकट कितना भी गहरा हो, यदि हनुमान जी का स्मरण सच्चे मन से किया जाए, तो मार्ग स्वयं निकलता है। मंगलवार का व्रत की विधि अत्यंत सरल है, पर उसका भाव अत्यंत गहरा है। इस व्रत का आरंभ सूर्योदय से पूर्व ही हो जाता है, जब भक्त स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करता है और मन ही मन यह संकल्प लेता है कि आज का दिन मैं भय नहीं, साहस के साथ जीऊँगा। हनुमान जी को लाल पुष्प, सिंदूर, चोला और गुड़ चना अर्पित किया जाता है, पर यह सब बाहरी प्रतीक मात्र हैं। वास्तविक अर्पण वह है जब भक्त अपने भीतर की दुर्बलताओं को हनुमान जी के चरणों में रख देता है। जो भक्त मंगलवार को क्रोध, असत्य और अधैर्य से दूर रहता है, वही वास्तव में इस व्रत का पालन करता है। इस व्रत के साथ कथा श्रवण का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि मंगलवार को हनुमान जी की कथा सुनना केवल पुण्य का कार्य नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि है। कथा सुनते समय मन का एकाग्र होना आवश्यक है, क्योंकि यह कथा कानों में नहीं, हृदय से सुनी जाती है। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से बिना बीच में छोड़े सुनता है, उसके जीवन में धीरे धीरे साहस, धैर्य और विवेक का जन्म होता है। यह फल तुरंत दिखे या समय के साथ, पर मिलता अवश्य है, क्योंकि हनुमान जी कभी किसी की श्रद्धा को व्यर्थ नहीं जाने देते। यह भी शास्त्रों में स्पष्ट किया गया है कि कथा को बीच में अधूरा छोड़ना उचित नहीं माना जाता। अधूरी कथा केवल श्रवण की अपूर्णता नहीं, बल्कि संकल्प की अपूर्णता होती है। जैसे हनुमान जी ने कभी अपने कार्य को बीच में नहीं छोड़ा, ना समुद्र लांघते समय, ना लंका में, ना संजीवनी लाते समय, वैसे ही भक्त से भी अपेक्षा की जाती है कि वह कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुने। जो व्यक्ति कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह अनजाने में ही अपने भीतर के धैर्य को भी अधूरा छोड़ देता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि कथा किसी कारणवश बीच में रुक जाए, तो अगले मंगलवार उसे वहीं से पूर्ण करना चाहिए। भक्तजनों, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो कमेंट में जय श्री हनुमान अवश्य लिखिए, ताकि आपकी श्रद्धा शब्दों में भी प्रकट हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम।